हे राउड इज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि मैं एनडी हॉस्टल के अंदर हूँ और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन थे एडमिशन प्रोसेस को लेके, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चल रहे हैं अभी। हे राउडीज़, तो हम आ चुके हैं विकास भाई के रूम पे। तो आप सभी देख सकते हैं हमारे सामने विकास भाई बैठे हुए हैं। तो हम इनसे पूछने वाले हैं तो 2023 के एडमिशन्स फॉर्म्स और जो भी आप सभी मेरे से पूछ रहे थे मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में। तो अपने विकास भाई समाज संकाय से भी लड़ चुके हैं, समाज प्रतिनिधि, तो इनसे मिलिए और बाकी सब बातें आपको ये बताएंगे। सभी क्षेत्रवासियों व काशीवासियों विद्यापीठ के नौजवान छात्रों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। मैं विकास मणिपाल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। मैं सबसे पहले अंकित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। धन्यवाद अंकित भाई। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ये सब नहीं करते हैं। तो हम पूछते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे न्यू एडमिशन्स के लिए कि भैया कौन कौन से कोर्सेज़ हैं यहाँ पे विद्यापीठ में। तो बताइए कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे। देखिए, विद्यापीठ में तो बहुत से कोर्सेस हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे विद्यापीठ में बीए बीएससी बीकॉम पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन देखा जाए तो विद्यापीठ में बीए बीएससी बीकॉम एमबीए एमएचडब्ल्यू के बाद आप चले जाएंगे वहाँ बीम्यूज, गांधी अध्ययन, एलएलबी, बीए एलएलबी, एलएलएम, बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनको भारत माता में भी कुछ कोर्सेस हैं। और इनके फॉर्म आ चुके हैं जी। 10 मई से प्रारंभ है फॉर्म और 31 मई लास्ट डेट है। लेकिन विद्यापीठ थोड़ा सा डेट बढ़ाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि विद्यापीठ अपना डेट हर बार अग्रसर करता है, तो इस बार भी करना चाहिए। हाँ, तो ये तो हम लोगों ने देख रखा है। हमारे आप लोग रिजल्ट देखते होंगे कि इतना महीने लेट हो जाते हैं, तो इसका भी कोई टेंशन नहीं है। अभी डेट बढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट हो चुके हैं 10 तारीख से, 31 तारीख लास्ट डेट बता रहे, पर बढ़ेंगे। पर आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लिए एडमिशन्स के लिए। तो फिर और किसी को कोई मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे कितनी सीट वगैरह होती है लगभग, मतलब अप्रॉक्स सीट्स भी बता देंगे तो बच्चे उस हिसाब से भरते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज में कितनी कितनी सीट्स होंगी। देखिए, मैं तो बीए कर रहा हूँ यहाँ से, तो बीए के बारे में एक अच्छा डिटेल दूंगा, लेकिन हर कोर्स के बारे में आप लोगों को जानकारी कुछ ना कुछ दूंगा और सटीक और सही दूंगा। लेकिन बीए में देखिए लगभग 1000 सीट है। 1000 लगभग उतना ही बीकॉम में और लगभग उतना ही आपका बीएससी में है। गांधी अध्ययन में आप चले जाएंगे तो उसमें सीट भरती ही नहीं है, 6 7 5 8 बच्चे भरते हैं। आपका यहाँ बीए एलएलबी देख लेंगे चाहे एलएलबी देख लेंगे तो उसमें मात्र 60 सीटें हैं। फिर यहाँ से बीएड भी लोग करते हैं, लेकिन बीएड इसमें का है नहीं, यूपी कराता है वो अपने लेवल से। तो विकास भाई, जैसा कि आपने बताया 10 से 31 तारीख तक एग्ज़ाम फॉर्म के डेट होने वाले हैं और थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। जी जी। तो आप बताइए, ये जैसे अभी तो कंफर्म नहीं है विश्वविद्यालय से हमारे कि एग्ज़ाम के मतलब ये जो एग्ज़ाम बच्चे देना चाहते हैं वो कब तक होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट अभी क्लियर नहीं है, तो तब भी एक अनुमान कब तक हो सकता है कि बच्चे उस हिसाब से तैयारी कर लें एंट्रेंस के लिए, जिस भी कोर्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, मेरा अनुमान जहाँ तक है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की होने की तिथि शायद जुलाई फर्स्ट वीक में हो, क्योंकि 31 मई तक लास्ट डेट है, तो 10 दिन डेट बढ़ाएंगे ही। 10 दिन डेट बढ़ाएंगे मतलब 10 जून चला जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आए तो जुलाई फर्स्ट वीक मान लें। तो जुलाई फर्स्ट वीक आपके पास टाइम है, मतलब उससे ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसको मान के आप लोग ऑफिशियल नहीं है। हाँ, ऑफिशियली अभी डेट नहीं आया, वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पर उससे पहले आप सभी एक काम कर सकते हो, उस समय को लेके आप डेडलाइन मान के अपनी प्रिपेयर कर लीजिए जिस भी कोर्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। विकास भाई, जैसे कि हम लोग के टाइम पे सब्जेक्ट का इतना इशू नहीं हुआ था। सब्जेक्ट हम लोग आराम से फॉर्म भर के एप्लीकेशन लिख के हम लोगों ने चेंज करा लिया था। और ये जो हमारे नए भाई आए हैं फर्स्ट ईयर में, उनको बहुत ही तकलीफ़ हुई थी सब्जेक्ट चेंज कराने में। आप लोगों ने उनके लिए हड़ताल वगैरह भी की थी, प्रोटेस्ट भी किया था, तो वो चेंज हुआ था। तो क्या नए बच्चों के लिए भी इतना आसान रहने वाला है ये सब्जेक्ट चेंज कराना, या इतना ही मुश्किल? नहीं, देखिए, विद्यापीठ एक अच्छे और बदलाव की ओर जा रहा है। तो इस बार कम चांस नहीं, अब मान लीजिए 100% की इस बार विद्यापीठ सब्जेक्ट चेंज करने वाला नहीं है। इसलिए आप जब घर से आए, जब काउंसलिंग में आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए दिया जाए, तो आप अपना सब्जेक्ट बहुत ही ध्यानपूर्वक चूज कीजिएगा, क्योंकि
आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा कि आप ये सब्जेक्ट ले लें। इस बार धरना हम लोग दिए तो धरना देने के बाद भी सब्जेक्ट चेंज नहीं एक्सचेंज हुआ। कोई बच्चा हो जैसे हिस्ट्री छोड़ रहा हो तब जाके उसको कोई हिस्ट्री लेना चाह रहा है, पॉलिटिकल नहीं है, तब एक्सचेंज बस हुआ था, चेंज नहीं हुआ था। तो इस बार विद्यापीठ सब्जेक्ट चेंज कमी करेगा ही नहीं, इसलिए आप लोग ध्यान से सब्जेक्ट चूज कीजिए। तो आप लोग घर से ही सोच के आइएगा कि आप लोग को सब्जेक्ट कौन सा लेना है। जैसा कि बता रहे सब्जेक्ट चेंज इस बार नहीं होने वाला, तो आप लोग इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और घर से ही सोच के आइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो विकास भाई ये पूछना था, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो भरना ही जरूरी है, मतलब भरना ही पड़ेगा, तो वो नेसेसरी चीज़ें क्या क्या हैं एडमिशन फॉर्म के लिए? देखिए कोई भी फॉर्म भरने के लिए तो आपको आयाजात निवास, हाई स्कूल, इंटर, ये सब तो ज़रूरी है। लेकिन विद्यापीठ के फॉर्म भरने में कल हमारी संकाय अध्यक्ष DK सर से बात हो रही थी, तो सर बता रहे थे कि इस बार एडमिशन में जैसे कि आपके फादर आर्मी में हो, चाहे स्पोर्ट कोटा हो, MCC किए हो, EWS आजकल जो चल रहा है EWS, ये सब आप पहले ज़रूर एक बार अच्छे से लगा लीजिए। कि सर इस पे विचार कर रहे थे कि यदि बाद में कोई बच्चा लगाता है, चाहे बाद में कोई आता है सर हम नहीं लगा पाए, तो इस बार सर ऐसा विचार कर रहे थे कि एडमिशन में उसको मौका नहीं दिया जाएगा। लगाना है तो आप बहुत ही ध्यान से इस बार पहले ही लगा दीजिएगा। तो जिन जिन के पास सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स के या NCC के या किसी भी चीज़ के, तो वो उसे अटैच ज़रूर कर ले इस बार, क्योंकि जैसा भाई बता रहे हैं सुनने में आ रहा है इस बार बाद में उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा अटैच करने के लिए। तो विकास भाई से कट ऑफ के बारे में पूछ लेते हैं, कितनी हाई जाती है, कितनी लोवेस्ट जाती है। विकास भाई देखिए विद्यापीठ का जो कट ऑफ है वो तो कम से कम 2 या 3 बार आएगा, तो पूरा याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक सेफ जोन बता दे रहा हूँ कि अब 200 से 250 के बीच में है, तो समझिए आप सेफ जोन में आपको विद्यापीठ में एडमिशन हो जाएगा। और आप यदि OBC में हैं तो 160 प्लस रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो भाई लोग मेहनत करना अभी से चालू कर दो, और बाकी तो हम लोग हैं ही आप लोगों को बताने के लिए। जो भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, विकास भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, और जो फॉर्म का लिंक है भरने का वो भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। और अगर आपको कोई चीज़ पूछना है विकास भाई से तो आप सब पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई, जो आप छात्रों की इस तरह लगन से छात्रों की हेल्प कर रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी बात है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ समय निकाल के छात्र हित के लिए सदैव आप तत्पर खड़े हैं, छात्रों को एक अच्छी जानकारी से अवगत करा रहे हैं। इसके भाई मैं नेता वेता नहीं हूँ, भाई हैं हमारे, तो मैं तो ब्लॉगर हूँ। आप लोग के कहने की मतलब आप लोग की जो भी कह रहे थे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ आया। आपको जानकारी अच्छी लगी तो सपोर्ट करिए आप मुझे, जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज करवाइए। धन्यवाद। धन्यवाद।